के 25 शिष्य थे, 25। अच्छा, उन शिष्यों में एक पागल शिष्य था, वो बाहर पड़ा रहता था और 15 दिन में नहाता था वो। देखो उसको भगवान मिले। भाव का बात है। तो बोले कि भाई हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो कोई तो मंदिर की सेवा के लिए रहो। तो सब ने कहा कि हम देखो हम भी जाएंगे, आपके साथ हम सब भी जाएंगे। अरे तो सेवा कौन करेगा? बोले वो पागल है ना, उसको बोल लो। अरे पागल तो 15 दिन में तो नहाता है वो क्या सेवा करेगा? बोले गुरुजी उसको बोलो तो सही। उसको बुलाया। अरे क्या नाम था उसका? भोला। अरे भोला, अरे हम जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे हैं, तो तू यहाँ भगवान की सेवा कर लेगा क्या मंदिर की? बोले कैसे होती है सेवा? और तो पागल था ना। बोले सुबह पहले जगना पड़ता है और गाय का दूध निकालना पड़ता है और फिर हाँ और मक्खन और मिश्री का भोग लगाना पड़ता है। भगवान को भोग लग जाती है सुबह पहले। अच्छा, फिर क्या करें? फिर बाद में उनके लिए प्रसाद बनाना पड़ेगा। तो सब बता दिया उसको। अच्छा, और रोज नहाना पड़ेगा। बोले ठीक है, कर लूँगा मैं, कर लूँगा। गुरु की सेवा है ना, गुरु के आज्ञा का पालन करता था वो। कर लूँगा। अब वो तो तब चले गए। अब उसको तो रात को ही चिंता हो गई। अरे तेरे को क्या पता चेत हो नहीं हो चेत, हाँ तो मेरे तो भगवान नाराज हो जाएगा, भूखा मरेगा वो और नाराज हो जाएगा भगवान। तो उसको तो नींद आई नहीं, नींद ही नहीं आई उसको चिंता की वजह से। तो फिर क्या हुआ, उसने 2 बजे ही नहा लिया। गाय का दूध भी निकाल लिया। हाँ, और अब ये भाई अब देखो ढूंढने लगा, अरे मिश्री कहाँ है? अब ढूंढने लगा भाई का मिश्री माखन का भोग लगाऊंगा ना, तो मिश्री तो वो फीका मक्खन कैसे खाएगा भगवान? तो ढूंढने लगा तो कहीं मिल गई उसको। तो भैया तो उसने पूछ लिया कितने बजे भगवान जागते हैं? हाँ, तो उसने कह दिया भाई इतने बजे जगते वो। अच्छा, तो ठीक है। तो फिर जाके भगवान को भोग लगा दिया, पर्दा कर दिया, भगवान खा लो। हाँ, और बैठ गया। फिर भगवान खाएंगे अब। तो उन्होंने कहा देखा फिर पर्दा, आज पौने घंटे बैठ के पर्दा खोला और वो माखन मिश्री ऐसे। अरे ये माखन मिश्री खाई क्यों नहीं तूने? भगवान को बोला है खाई क्यों नहीं तुमने? अरे मैं अच्छी तरह नहाया नहीं, 15 दिन में नहाता था ना। फिर नहाया बेचारा। फिर नहा के फिर मिश्री भोग लगाया। फिर बैठा रहा कि भगवान अब तो खा लो, अब देर तो हो गई, आपको भूख तो खूब तेज होगी, इसलिए देर हो गई, अब खा लो। हाँ, तो बैठ गया। फिर बाद में पर्दा खोल के देखा तो नहीं खाई। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम खाते क्यों नहीं हो? हाँ? वो तो सोचता था भाई खाते होंगे रोज ही। खाते नहीं हो तुम। तो बोले भाई ठीक है भाई, कोई ना कोई बात हो गई होगी। तो फिर बाद में बस रोटी बनाई उनके लिए, रोटी बना के फिर जैसे उन्होंने बताया था वैसे रोटी बना के दही वही रखा। तो अब है ना, आप सुबह भी माखन मिश्री खाई नहीं तो बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए अब आप है ना ये रोटी खा लो। तो 2 रोटी तो मेरी हैं, हाँ, और 2 रोटी आपकी, खा लो। फिर बैठ गया। फिर बात बैठ के फिर देखा नहीं खाई। अरे तुम खाते क्यों नहीं हो?
तुम मर जाओगे तो मेरे को चमड़ी चमड़ी उधेड़ेंगे। तुम मर गए तो मेरी चमड़ी चमड़ी उधेड़े। तो खाते क्यों हो? मेरी गलती है, किसी कारण से मेरी गलती से नहीं खाते होंगे। हाँ, क्योंकि मेरे को तो पूरा ज्ञान नहीं है। ऐसे बोला था ना, तो बोला ना तो फिर ऐसे 3 दिन हो गए खाई नहीं। बहुत बोले ऐसे नहीं खाएगा, डंडे से तो भूत भी कांपता है। अरे अब के नहीं खाए ना तो मैं डंडी की खबर लूंगा। अरे अब भगवान तो डर गया। अब नहीं खाई ना, क्यों? तुम मर गए ना। तुम अगर 3-4 दिन हो गए खाई नहीं, तुम तो मर जाओगे। तुम गुरु जी आके मेरी चमड़ी चमड़ी उधेड़ेगा। खा लो क्या तुम? देखो, तो मैं डंडा लेके बैठता हूँ। अब नहीं खाई तो देखना, तुम्हारी चमड़ी से उधेड़ूंगा। भगवान तो चुपचाप रखी, अपनी रोटी भी रखी, उन्होंने अपनी भी रखी। और फिर जान के अब खा लेना, नहीं तो मेरे पास डंडा है, डंडे से सीधा करूँगा चुमक। देखा तो रोटी एक भी नहीं बची। मैं भूखा, मैं क्या खाऊंगा? न मैं रोटी भी खा गए तो बोले भूख लगी। 4 दिन के भूखे थे ना, कोई बात नहीं। हाँ, मेरी भी खा ली तो मैं तो दोबारा बना के खा लूंगा। हाँ, तो ऐसे रोज खाने लग गए। अब डर गए हो तो भगवान डर गए। भक्त से डरते, भगवान कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरे भक्त से डरता हूँ मैं। अब 1 महीने के बाद में आया गुरुजी। गुरुजी ने बोला, अरे भोला, कैसा तुमने कैसी सेवा करी? क्या सेवा करी? हम परेशान कर दिया मेरे को। 4 दिन में मैं भी भूखा रहा और वो भी भूखे रहे। हाँ, अब मैंने सोचा कि अगर भगवान मर गए तो आप मेरे को मार, मेरे को सजा दोगे। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कह दिया कि ऐसे तो प्यार से तो मानेगा नहीं। अब मैंने डंडा लेके बैठ गया कि अगर तू नहीं खाया तो डंडे से खबर लूंगा। अरे वो हंसने लगे। गुरु जी तो हंसने लग गए और उनके जो शिष्य थे ना 20-25, वो भी हंसने लग गए। तो बोले हमारे सामने खुआएगा? हाँ, क्यों नहीं, रोज ही खाते हो तो, रोज ही खाते हैं वो तो। तंबा करने लगे वो। तो फिर बोले हाँ, हमारे सामने खुआ। हाँ, खुआ दूंगा बस। अब तो भोग रखा, अब बैठ जाओ, और डंडा साथ में है। देखो आज गुरुजी देखना चाहते हैं, खा लेना। हाँ हाँ, और मेरे गुरु भाई भी। हाँ, अगर नहीं खाया ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो रख दी सब, खोला, कुछ नहीं बचा। और बढ़िया खाए, खीर खार सब बढ़िया बनाई। अब वो गुरु कह रहा मैं 70 साल से नहीं खुआ सका, और तू ये 2-4 दिन में खुआ दिया। तू मेरा गुरु है, मैं नहीं। तू मेरा गुरु है, मैं तेरा शिष्य हूँ। अब वो बेचारा भोला भाला था, इसलिए भगवान भोले से ज्यादा खुश होते हैं। संत से नहीं होते खुश, जो भोला भाला होता है ना उसी से खुश होते हैं भगवान। ये सिद्ध हुआ इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि वो जानता ही नहीं था बेचारा। भगवान के सामने ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी। भगवान के सामने ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी। तो हो जाएगा 4 दिन हो गए, मर जाएगा तो मेरी चमड़ी से बड़ी उधेड़ा गुरु जी। तुम तो मर जाओगे और मेरे को सजा मिलेगी, या तो खा लेना, नहीं तो मैं डंडे सुखवाऊंगा तुमरे को। खा लिया बेटा ने, भगवान था।